उत्तर प्रदेश का जिला बरेली जो दिल्ली और लखनऊ के बीच एक महत्वपूर्ण और सबसे तेजी से विकसित होता शहर है, उसकी रोड कनेक्टिविटी में करोड़ों के घोटाले से भूचाल मचा है। बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के दायरे में आने वाली जमीनों के मुआवजे में 100 करोड़ से ज्यादा का घपला सामने आ चुका है और इसमें 2 पीसीएस अफसर सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन नैनीताल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण का घोटाला इससे भी बड़ा माना जा रहा है। करीब 12 साल पहले हुए नैनीताल हाईवे के घोटाले में 4 पीसीएस अफसर दोषी पाए गए थे, लेकिन वे साफ बच निकले। घोटाले से जुड़ी उनकी फाइलें शासन में दबी तो फिर बाहर नहीं निकल सकी। तब घोटाले का सेंटर पॉइंट विशेष भूमि अध्यापित कार्यालय था। हाईवे निर्माण की बड़ी परियोजनाओं में घोटाले की शुरुआत विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी ऑफिस से शुरू हुई। करीब 12 साल पहले नैनीताल हाईवे को 4 लेन करने के लिए अधिग्रहित भूमि के मूल्यांकन में भी 68 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उस वक्त भूमि अध्यापति ऑफिस के 2 बाबुओं को बर्खास्त कर दिया गया। इसमें 4 पीसीएस अफसर भी दोषी करार दिए गए थे, लेकिन उनके खिलाफ शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें 2 अधिकारी अब रिटायर हो चुके हैं। विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी के पद पर 27 मार्च 2018 से 7 मार्च 2019 तक तैनात रहे सुल्तान अशरफ सिद्दीकी का नाम नैनीताल 4 लेन हाईवे घोटाले के बाद सितारगंज हाईवे के घोटाले में भी उछला है। हालांकि वह कार्रवाई की जद में न आकर साफ बच गए हैं। दरअसल सितारगंज हाईवे को 7 से 10 मीटर चौड़ा करने के लिए वर्ष 2012 से 13 में NHAI के लिए विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी कार्यालय ने भूमि अधिग्रहण की थी। उस दौरान बहेड़ी तहसील क्षेत्र के हथमना, माधोपुर और सिरसा गांव के किसानों की जमीनें ली गईं। उस वक्त सर्किल रेट 900 रुपए वर्ग मीटर था, लेकिन तत्कालीन विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी ने 4000 रुपए वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का भुगतान कराया था। इसमें राज्य सरकार को कोई 68 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था। जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार के आरोप पर विशेष भूमि अध्यापति कार्यालय के तैनात बाबू अनवर हुसैन कुरैशी और सुरेंद्र पाल को सस्पेंड कर दिया गया। अनवर को आंवला तहसील ट्रांसफर किया गया तो सुरेंद्र पाल को मुरादाबाद मंडल भेज दिया गया था। बाद में तत्कालीन जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अनवर को बर्खास्त कर दिया था। वर्ष 2017 में तत्कालीन कमिश्नर डॉक्टर PB जगमोहन ने यह घोटाला पकड़ा था। जांच के बाद पीसीएस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति करके एक रिपोर्ट शासन को भेजी थी, लेकिन इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि शासन ने अगस्त 2020 में चारों अफसरों के जनपद में तैनाती की जानकारी जरूर तलब की थी। इनमें पीसीएस अफसर लक्ष्मी शंकर सिंह 14 सितंबर 2012 से मार्च 2014 तक बरेली में तैनात रहे। पीसीएस मनीष कुमार नाहर 15 जुलाई 2013 से जनवरी 2016 तक तैनात रहे। पीसीएस कुंवर पंकज 8 सितंबर 2014 से 13 मार्च 2018 तक तैनात रहे। पीसीएस पुष्कर देवरार 28 जून 2014 से 13 सितंबर 2016 तक जिले में तैनात रहे थे। सितारगंज 4 लेन हाईवे की भूमि के मूल्यांकन में हुए घोटाले में सस्पेंड पीसीएस अफसर मदन कुमार 8 मार्च 2019 से लेकर 23 सितंबर 2021 तक बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी भी रहे थे। इनके समय में ही सितारगंज हाईवे की भूमि के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वहीं शासन को भेजी गई कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया है कि NHAI के परियोजना निदेशक के कार्यालय की ओर से 3A प्रकाशन की सूचना तहसील स्तर पर सूचित करने के लिए कोई पत्राचार करने से संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। इस आधार पर माना गया कि विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी का पर्यवेक्षण काफी कमजोर रहा और उनकी कार्यालय की लापरवाही भी सामने आई। शिथिल पर्यवेक्षण के लिए विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी रहे सेवानिवृत्त सुल्तान अशरफ सिद्दीकी। सिटी मजिस्ट्रेट संघ विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी के चार्ज पर रहे मदन कुमार। सिटी मजिस्ट्रेट संघ भूमि अध्यापति अधिकारी के चार्ज पर रहे राजीव पांडे ADM न्यायिक के साथ ही विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी आशीष कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। हालांकि प्रकरण में मदन कुमार और आशीष कुमार को ही सस्पेंड किया गया है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की ओर से गठित मंडलीय कमेटी ने पीलीभीत में 58 करोड़ 51 लाख और DM रविंद्र कुमार की ओर से CDO जग प्रवेश की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बरेली के सदर नवाबगंज सरनिया में भूमि अधिग्रहण स्ट्रक्चर के मूल्यांकन में 51 करोड़ 52 लाख रुपए का घपला पकड़ा था।
ये घपला कुल 80 करोड़ 43 लाख रुपए का माना जा रहा है और अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण को लेकर जो घोटाला हुआ था, क्या शासन स्तर से उसकी फाइल दोबारा खुलेगी और इसमें जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी?